बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल YCS क्लासेस में। दोस्तों आज ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। हाल ही में यानी 17 दिसंबर से जो GST काउंसिल की बैठक शुरू हो गई है, तो इसी मुद्दे को लेकर आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो इसको प्रारंभ में एक प्रश्न के रूप में लिया गया है। तो देखते हैं प्रश्न क्या है कि GST काउंसिल परिषद की अध्यक्षता कौन करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है कि GST जो काउंसिल होती है उसकी प्रेसिडेंट कौन होता है या उसकी अध्यक्षता कौन करता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो क्या है, केंद्रीय वित्त मंत्री जो होते हैं वो क्या करते हैं, GST काउंसिल परिषद की अध्यक्षता करते हैं। तो हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है, तो हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री है जिनका नाम है निर्मला सीतारमण। उनका नाम क्या है, निर्मला सीतारमण। कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो दक्षिण भारत से बिलोंग करती हैं और मदुरई से हैं वो। ठीक, ध्यान रखें, पहली ऐसी महिला हैं जो कि क्या है, डिफेंस मिनिस्टर भी रही हैं भारत की, केंद्रीय रक्षा मंत्री। पहली महिला वित्त मंत्री जो वर्तमान में है निर्मला सीतारमण, वो डिफेंस मिनिस्टर रही हैं, वित्त और कारपोरेट मामलों की राज्य मंत्री भी रही हैं, और वर्तमान में यानी 17वीं जो लोकसभा है इसमें क्या है, वो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं। तो GST काउंसिल परिषद की अध्यक्षता कौन करता है, केंद्रीय वित्त मंत्री, अर्थात किसने की, निर्मला सीतारमण जी ने। चलिए इसी के बारे में आगे चर्चा करते हैं। आज 17 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, किसके जरिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए क्या हो रहा है, GST काउंसिल की बैठक हो रही है। और ध्यान रखें वो किस नंबर की बैठक हो रही है, तो 48वीं बैठक हो रही है GST काउंसिल परिषद की। ठीक है, तो 48वीं बैठक संपन्न की जा रही है, वो भी किस आधार पर हो रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। इसमें कौन कौन से व्यक्ति हिस्सा ले रहे हैं, तो इसमें केंद्रीय और राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और राज्यों के जो वित्त मंत्री होते हैं, इनके अलावा ये वरिष्ठ अधिकारी भी क्या है, शामिल हैं। तो जो GST काउंसिल होती है इसमें मुख्य रूप से कितने मेंबर होते हैं, 33 मेंबर होते हैं। अब 33 मेंबर होते हैं जिनमें से दो, एक केंद्रीय वित्त मंत्री और एक केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री जो होते हैं वो केंद्र से होते हैं, और बाकी जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है उनके वित्त मंत्री या वहाँ की सरकारों द्वारा नामित व्यक्ति जो होते हैं वो इस परिषद के मेंबर होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। वस्तु एवं सेवा कर जिसे GST कहा गया, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 पारित किया गया था। तो ध्यान रखें किस संशोधन के आधार पर GST लाया गया, तो कौन सा संशोधन है संविधान में, 101वां संविधान संशोधन कब लाया गया, 2016 में। इसी के आधार पर 1 जुलाई को क्या किया गया था, 2017 को GST लागू किया गया। कब किया गया, 1 जुलाई 2017 को GST लागू किया गया। इसी कारण से प्रत्येक 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है, GST दिवस मनाया जाता है। तो ध्यान रखें, बहुत ही फैक्ट वाली चीजें हैं कि किस संविधान संशोधन के आधार पर GST अधिनियम पारित किया गया, तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा। और लागू कब किया गया GST यानी वस्तु एवं सेवा कर, तो 1 जुलाई 2017 को। इसी कारण से प्रत्येक 1 जुलाई को GST दिवस मनाया जाता है। अब पहले लाइन में जो बात कही गई कि वस्तु एवं सेवा कर GST 101 संविधान संशोधन के आधार पर लाया गया, तो जब संविधान में इसका उल्लेख है तो इसी कारण से ये किस प्रकार की बॉडी हुई, संवैधानिक बॉडी। कौन सा निकाय है, ये एक संवैधानिक निकाय है। कौन, जो GST परिषद है या फिर जो GST है, ये एक संवैधानिक निकाय है GST काउंसिल, क्योंकि इसके गठन का उल्लेख किसमें है, संविधान में है, इसलिए किस प्रकार का निकाय है, संवैधानिक निकाय है। अब इसके गठन के बारे में कौन से आर्टिकल में उल्लेख किया गया है, तो अनुच्छेद 279A। तो किस आर्टिकल में इसके गठन का उल्लेख है, आर्टिकल 279A के अनुसार GST परिषद का गठन किया जाता है। ठीक, तो गठन की या जो संरचना है या जो गठन या रूपरेखा है वो किस आर्टिकल में है, 279A में है। ठीक है, अगला पॉइंट है, यह परिषद केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच है। जो केंद्र शासित प्रदेश हैं और राज्य हैं, इनमें सरकार क्या करती है, एक संयुक्त मंच प्रदान करती है केंद्र और राज्य शासित प्रदेशों को कर या टैक्स से संबंधित। अब कहा जाता है कि अनुच्छेद 279 के अनुसार केंद्रीय वित्त मंत्री क्या होते हैं, इसके अध्यक्ष होते हैं, GST काउंसिल के अध्यक्ष होते हैं। केंद्र और राज्य के वित्त मंत्री इसके सदस्य होते हैं। ठीक, और राज्यों के जो वित्त मंत्री होते हैं वो परिषद के सदस्य होते हैं। मैंने पहले ही बता दिया है कि जो केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं वो GST काउंसिल के अध्यक्ष होते हैं। आर्टिकल 279A
के अनुसार जो संरचना दी गई उसमें उसके अनुसार जो केंद्रीय वित्त मंत्री अध्यक्ष होगा और केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री जो होता वो सदस्य होता। उसके अलावा जो राज्यों के वित्त मंत्री होते या राज्य सरकारों के द्वारा नामित मंत्री होते हैं वो क्या होते हैं, जीएसटी काउंसिल के मेंबर होते हैं। अगला पॉइंट है जीएसटी काउंसिल परिषद में कुल 33 मेंबर होते हैं। मैंने पहले ही बता दिया कि 2 केंद्र से होते हैं और बाकी 31 जो होते हैं वो केंद्र शासित और राज्यों से होते हैं। जीएसटी की जो मीटिंग हुई है इसमें किस विषय पर चर्चा की गई उस पर चर्चा करें तो इस बैठक में अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना के बारे में कहा गया कि यदि किसी को टैक्स से संबंधित समस्या है या कोई ऐसा अपराध है तो उसका निराकरण कहाँ किया जाएगा, तो उसके लिए किसका गठन किया जाएगा। तो इसमें बिल्कुल स्थापित किया गया, मतलब फिक्स किया गया है कि अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना की जाएगी। दूसरी किस पे मुद्दे पर चर्चा हो रही है तो जीएसटी कानूनों के तहत अपराधों को अपराध की श्रेणी से क्या करना, बाहर करना। ये लाइन ध्यान रखें कि अपराधों को, जो जीएसटी कानून है उनमें जो अपराध हैं उनको अपराधों की श्रेणी से बाहर करना। तीसरे मुद्दे पर जो चर्चा हो रही है कि जो गुटखे, तंबाकू या जो नशीले, इनमें टैक्स के निर्धारण की सीमा फिक्स करना ताकि टैक्स चोरी ना हो सके। क्या करना कि जो गुटखे, तंबाकू वगैरह है इनमें जो टैक्स होता है उसमें टैक्स चोरी हो रही है तो टैक्स चोरी को क्या करना, रोकना। तो टैक्स चोरी को रोकने के लिए भी क्या किया जा रहा है, इसमें मंथन किया जा रहा है। आज जीएसटी से संबंधित जो महत्वपूर्ण टॉपिक थे, हालांकि अभी हाल में जीएसटी काउंसिल की मीटिंग चल रही है, 48वीं मीटिंग है, ध्यान रखें पूछा जा सकता है कि 48वीं मीटिंग कब हुई, तो 48वीं मीटिंग अभी चल रही है 17 दिसंबर से। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो केंद्रीय जो वित्त मंत्री होता है वो क्या होता है, जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता करता है। टोटल मेंबर कितने होते, 33 होते हैं, जिनमें से 31 होते हैं राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 होते हैं केंद्र से होते हैं। ठीक है। आर्टिकल भी ध्यान रखें कि संशोधन के आधार पर जीएसटी लाया गया, तो जो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत लाया गया। और किस आर्टिकल में है, तो 279A आर्टिकल में इसकी संरचना और गठन के बारे में उल्लेख है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहिए। आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो की लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।